गुरुजी, कुंडली में शुभ अशुभ योग क्या होता है? इसमें बताऊंगा, थोड़ा मैं बताता हूँ। भाग्य की आपने बात की पूरी, जी बिल्कुल। तो भाग्य ऐसा होता है कि एक खदान में एक पत्थर होता है, मार्बल, उसका एक टुकड़ा बाथरूम में लगता है जी। एक टुकड़ा जीने पर लगता है, और उसी मार्बल के पत्थर से एक मूर्ति बनती है। पत्थर के भी भाग्य होते हैं। एक बच्चा एक समय में राजा के यहाँ पैदा होता है, एक बच्चा उद्योगपति के यहाँ पैदा होता है, और एक बच्चा मजदूर के यहाँ पैदा होता है। समय एक होता है। अगर एक समय में बच्चे पैदा हुए तो ऐसा नहीं कि उनकी कुंडली सबकी एक होगी, भाग्य एक होगा। कुंडली एक हो सकती है लेकिन भाग्य सबके अलग अलग होंगे। अलग अलग। एक समय में मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, कोई और व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको वैसा फल काउंट हो रहा है। तो ये भाग्य कोई ऐसा नहीं है कि सबके भाग्य एक से होंगे, अलग अलग होते हैं। इसी परिवार में कोई IAS बन जाता है, कोई बेरोजगार रह जाता है, कोई गरीब भाई रह जाता है, कोई अमीर भाई हो जाता है, कोई जन्म से विकलांग पैदा होता है। उसने कौन से पाप कर दिए विकलांग पैदा हो? जी, सब पूर्व जन्म के संस्कार है। अब आपने कहा, क्या पूछा भी आपने? मेरा सवाल ये था कि कुंडली में शुभ अशुभ योग क्या होता है? हाँ, ये अपने प्रारब्ध जो होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जो अपने कर्म होते हैं, उसके अनुसार जन्म पत्री में शुभ और अशुभ योग बनते हैं। जी। शुभ योग की बात करें, जैसे चंद्र मंगल योग, चंद्र मंगला योग बोलते हैं। जी। सूर्य चंद्र योग अच्छा माना जाता है, सूर्य चंद्र मंगल योग अच्छा माना जाता है। सूर्य बुध योग, बुधादित्य योग बोलते हैं, वो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि का प्रखर होता है। एक योग बनता है गुरु चंद्र योग, इसे बोलते हैं गज केसरी योग। जी। ये गज केसरी योग वाला व्यक्ति जीवन में सुख शांति समृद्धि वाहन भूमि से भरपूर रहता है, ये रहता है। इसके अलावा शुभ ग्रहों 12 घर होते हैं, उनमें अशुभ घर भी होते हैं, अशुभ घर भी होते हैं। अशुभ घर होते हैं जैसे कि 6वां घर रोग शत्रु भाव जन्म पत्री में, 8वां घर मृत्यु स्थान, 12वां घर व्यय स्थान। इनमें अगर कोई ग्रह बैठे होंगे तो उनके अशुभ फल मिलेंगे। और जो अच्छे घरों में बैठे होंगे, जैसे 9वां भाव, 10वां भाव, 3 भाव, 4 भाव में, तो उनके अच्छे फल मिलते हैं। और बुरे योग क्या होते हैं, गुरु के संग में राहु बैठा हो तो ये गुरु चांडाल योग बन जाता है। जी। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, मान सम्मान नहीं मिलता, अच्छा करने के बाद भी बुराई मिलती है, पेट की समस्याएं बनी रहती है। एक होता है विष योग, शनि के संग में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। और एक बनता है मंगल अंगारक योग, मंगल के संग में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बिजली से करंट लगता है, ऐसे व्यक्ति को जलने का खतरा रहता है, जलता भी है। और ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु दुर्घटना में भी होती है, जैसे व्यक्ति आत्मदाह भी करते हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति का जब चंद्रमा 8वें घर या 12वें घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहता है। जी। किसी व्यक्ति का शुक्र के साथ में मंगल हो या चंद्रमा 12वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति चरित्री माना जाता है। जी। चंद्रमा 6ठे घर में अगर शनि के साथ में है, चंद्रमा 12वें घर में शनि के साथ में है या 8वें घर में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपेंडिक्स से स्टोन की समस्या होती है, रोग भी मालूम पड़ जाते हैं। अरे, किसी का गुरु खराब है तो उसको पीलिया भी होगा, टाइफाइड भी होगा, लीवर सिरोसिस भी होगा। जिस किसी व्यक्ति का राहु खराब है तो ऐसा व्यक्ति शराब का सेवन करेगा, सिगरेट का सेवन करेगा, धूम्रपान करेगा। और ऐसे व्यक्ति जितना राहु को ज़्यादा बल देंगे शराब धूम्रपान से, जी, उतने उनके काम बिगड़ते हैं। ऐसे शुभ अशुभ योग आदमी के प्रारब्ध के आधार पर होते हैं। अगर उनकी हम ग्रहों की शांति करें, उपाय करें, तो काफ़ी व्यक्ति को राहत मिलती है।